नारायणपुर गांव की पहाड़ियां उस रात अंधेरे और बारिश के साये में डूबी हुई थीं। आकाश से गिरती मूसलाधार बूंदें जमीन पर गड़गड़ाहट के साथ टकरा रही थीं, मानो प्रकृति किसी अदृश्य त्रासदी का संकेत दे रही हो। गांव की संकरी पगडंडियां कीचड़ में तब्दील हो चुकी थीं और पुराने पीपल के पेड़ की टहनियां हवा में ऐसे लहरा रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नचा रही हो। डॉक्टर मदन लाल की झोंपड़ी का दरवाजा बारिश की मार से कराह रहा था। अंदर एक टिमटिमाती केरोसिन लैंप की रोशनी में वह अपनी डायरी में नोट्स लिख रहे थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे। दिन भर के मरीजों ने उनकी ऊर्जा चूस ली थी। बाहर गांव का एकमात्र स्ट्रीट लैंप बारिश में धुंधला सा प्रकाश बिखेर रहा था, जिसके नीचे से एक बिल्ली डरकर भागती दिखाई दी। तभी दूर से किसी के जल्दी जल्दी चलने की आवाज आई। कीचड़ में फंसते जूतों की चप्पल चप्पल। डॉक्टर ने खिड़की से झांका। बारिश के पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति उनकी झोंपड़ी की ओर भागा चला आ रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और हाथ हवा में लहरा रहे थे, मानो वह किसी अदृश्य खतरे से लड़ रहा हो। डॉक्टर ने दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा, जिसने लैंप की लौ को लगभग बुझा दिया। ये रात, ये बारिश और अब ये आगंतुक, मदन लाल ने मन ही मन सोचा। दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट ने डॉक्टर मदन लाल को झटके से जगा दिया। बारिश की आवाजों के बीच वह आहट किसी घबराए हुए प्राणी की तरह लग रही थी, अनियमित, तेज और डरी हुई। डॉक्टर ने दरवाजा खोला तो सामने रमेश खड़ा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, बाल चिपके हुए और आंखें इतनी फैली हुई कि लग रहा था जैसे उनमें पूरा गांव का डर समा गया हो। उसने दहाड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब, वो घर, वो लोग, उन्होंने मुझे मारना चाहा। रमेश ने अंदर कदम रखा तो उसके जूतों से कीचड़ की लकीरें फर्श पर बन गईं। वह कांपते हाथों से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। देखिए, यहाँ उसने अपने गले पर नीले निशान दिखाए जो किसी के ठंडे हाथों के निशान जैसे लग रहे थे। डॉक्टर ने उसे बैठाया और चाय बनाने लगे, लेकिन रमेश की नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, मानो कोई उसे वहां से खींच लेगा। मैं उस घर में घुसा तो सब सामान्य लगा, रमेश ने सिसकते हुए शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैंने बैठकर आंखें मूंदी, पास के कमरे से फुसफुसाहट सुनाई दी, इसका भी वही हश्र होगा। फिर वो बूढ़ा अंधा, उसकी लाठी की टकटक, और वो औरत जिसने मुझे खिड़की से झांकते देख लिया। उसकी आवाज जैसे किसी कब्र से निकली हो। रमेश का स्वर बिखर गया। उसने मेज पर पड़े चाकू को देखा और सहमकर पीछे हट गया। रमेश ने गहरी सांस खींची और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो उस रात की यादों को फिर से जीने का साहस जुटा रहा हो। मैं उस घर में घुसा तो सबसे पहले सड़े हुए लकड़ी की बू आई। उसने कांपते हुए शुरू किया। लालटेन की रोशनी इतनी धुंधली थी कि दीवारों पर लटके पुराने चित्रों में आंखें जैसे मुझे घूर रही थीं। वो औरत, उसने मुझे एक टूटी चारपाई पर बैठाया और कहा, खाना लाती हूँ। मैंने मना किया, लेकिन वो जाने क्या सोचकर मुस्कुराई और अंधेरे में गायब हो गई। उसकी आवाज तेज हो गई। तभी पास के कमरे से आवाज आई, नमः शिवाय। मैंने खिड़की के शीशे से झांका। वहां वो बूढ़ा और औरत एक शव के चारों ओर घूम रहे थे। शव की आंखें खुली थीं, माथे पर खून का तिलक। औरत ने अचानक चाकू उठाया और बड़बड़ाई, आज 3 नंबर का बलिदान पूरा होगा। रमेश की मुट्ठियां बंद हो गईं। मैं भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उस अंधे बूढ़े ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसकी सांसें मेरे गले पर लग रही थीं, ठंडी और गीली, जैसे किसी कुएं से निकली हों। मैंने लात मारी। खिड़की का शीशा टूटा और मैं जान बचाकर भागा। पीछे से चीख सुनाई दी, तू भाग नहीं सकता।
डॉक्टर मदन लाल ने टॉर्च जलाई और रमेश के कंधे पर हाथ रखा। चलो उस घर का रहस्य सुलझाते हैं, वह बोले, लेकिन उनकी आवाज में भी एक कंपी थी। दोनों ने खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में गीली घास की चपचपाहट और दूर से उल्लू की डरावनी बोली ही सुनाई दे रही थी। खंडहर का दरवाजा अब भी खुला पड़ा था, मानो किसी ने उनके आने का इंतजार किया हो। अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी ने दीवारों पर अजीब निशान उजागर किए, उल्टे स्वस्तिक, नक्काशीदार आंखें और लाल रंग से लिखे मंत्र। ये तो तांत्रिक प्रतीक हैं, डॉक्टर ने फुसफुसाया। तभी रमेश ने एक कोने की ओर इशारा किया। वहां वही लालटेन पड़ी थी, जिसकी बत्ती अब भी धुंधली सी जल रही थी। ये गर्म है, मानो अभी किसी ने इस्तेमाल किया हो, रमेश ने चीखते हुए कहा। तभी पीछे से एक चरमराहट हुई। दोनों ने पलटकर देखा, अंधे बूढ़े की लाठी दीवार पर टकराई थी। तुम लौट आए, औरत की आवाज गूंजी। हमें तीसरे बलिदान की तलाश थी। डॉक्टर ने रमेश को खींचकर बाहर भागने को कहा, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। लालटेन की रोशनी बढ़ने लगी और दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने डॉक्टर और रमेश को चौपाल पर बुलाया। बूढ़े ठाकुर सिंह, जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, ने धीरे से अपनी चिलम भरी और बोले, वो घर, उसमें कोई नहीं रहता, क्योंकि वहां रहने वाले कभी मरे ही नहीं। चारों ओर बैठे लोगों ने सहमते हुए सिर हिलाए। सालों पहले एक तांत्रिक और उसकी पत्नी यहां आए थे, ठाकुर सिंह ने आगे बताया। वे अमरत्व पाने के लिए काले जादू में लिप्त हो गए। हर अमावस्या को वे एक नवजात की बलि देते। लेकिन एक रात जब बलि के लिए कोई नहीं मिला, तो उन्होंने खुद को ही चढ़ा दिया। मंत्र पूरा नहीं हुआ और उनकी आत्माएं उसी घर में फंस गईं। एक और बुजुर्ग, देवी प्रसाद, ने डरते हुए कहा, वो तीसरे बलिदान की तलाश में हैं। पहले 2 बार वे गांव के लोगों को भटका कर ले गए। उनके शव कभी नहीं मिले। रमेश ने गर्दन पर हाथ फेरा, उसके निशान इस कहानी को सच कर रहे थे। तभी ठाकुर सिंह ने पुराने अखबार की एक तस्वीर निकाली। उसमें वही घर दिख रहा था और उसके सामने 2 धुंधली परछाइयां। ये तांत्रिक और उसकी पत्नी हैं। जब भी कोई उनके घर में घुसता है, वे उसे अपना तीसरा शिकार बनाने आते हैं। सुबह की पहली किरण ने गांव को थोड़ा राहत दी, लेकिन खंडहर का अंधेरा अब भी बरकरार था। डॉक्टर मदन लाल ने उस घर की ओर एक बार फिर देखा। अब वहां सिर्फ टूटी दीवारें और सन्नाटा था। गांव वालों ने मिलकर घर के बाहर नींबू मिर्च बांध दिए, मानो बुरी नजर को टालने के लिए। रमेश ने उसी दिन गांव छोड़ दिया। स्टेशन पर चलती बस की खिड़की से उसने एक आखिरी नजर डाली। जंगल के किनारे वही अंधा बूढ़ा खड़ा था, लाठी उठाकर उसे इशारा करते हुए। डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में लौटकर उस रात का नोट बनाया। मनोवैज्ञानिक भ्रम या कुछ ऐसा जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता। लेकिन जब उन्होंने अपने कोट की जेब से वह लालटेन का टूटा हुआ टुकड़ा निकाला जो खंडहर में मिला था, तो उनकी उंगलियां कांप उठीं। वह टुकड़ा गर्म था, जैसे अभी किसी ने छुआ हो। उस रात के बाद गांव में किसी ने उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अमावस्या की रातों में आज भी लोग दावा करते हैं कि वहां से लालटेन की रोशनी और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई अधूरे बलिदान का इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। नारायणपुर के जंगलों में छिपे ऐसे ही रहस्यों को उजागर करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हर नई डरावनी कहानी का अपडेट मिल सके। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी उस खंडहर घर के पास जाने की हिम्मत करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो रहस्यों और रोमांच के दीवाने हैं।
याद रखें, अंधेरे की दुनिया में हर छाया के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी होती है और हम यही हैं उन्हें आप तक लाने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, तब तक सुरक्षित रहें और जिज्ञासा को जिंदा रखें।